अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 की हम ब्रांचेस कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने फिजिकल केमिस्ट्री को डिस्कस किया था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। आज हम नेक्स्ट ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल के आपको नाम से पता चल रहा होगा कि इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल। अच्छा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड क्या होते हैं कि हम इंडस्ट्रीज में जो है वो मसनूई कंपाउंड्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे जो कोरोना का वायरस आया था उसमें जो है पेशेंट को ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, तो उसको किस चीज़ की नीड होती थी? ऑक्सीजन की। तो ये जो इंडस्ट्रीज है ये क्या करती हैं? ये मसनूई ऑक्सीजन बनाती हैं। फिर इन ऑक्सीजन को बनाकर वो सिलेंडर में जो है वो क्या कर दिया जाता है? सेव कर दिया जाता है। तो ये क्या होते हैं? इसी तरह अगर हम देखें, क्लोरीन भी जो है वो इंडस्ट्री तैयार करती है। क्लोरीन क्या काम करता है कि हम जो पानी पीते हैं उसमें जो है वो क्लोरीन को ऐड किया जाता है। तो जब हम क्लोरीन को ऐड करते हैं पानी में तो वो पानी से जो है सारी गंदगी को साफ कर देता है। तो ये क्लोरीन कहाँ प्रिपेयर किया जाता है? ये क्लोरीन जो है इंडस्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं कि वो कंपाउंड्स जो इंडस्ट्रीज में तैयार किए जाते हैं, जो हमारी डेली बेसिस की रूटीन में यूज़ होते हैं। ऑन कमर्शियल स्केल का मतलब क्या होता है कि जाहिर सी बात है हम वो जो आर्टिफिशियल केमिकल कंपाउंड्स बना रहे हैं उनको बनाने के बाद हम क्या करते हैं? उनसे फ़ायदा उठाते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे हम क्या हासिल करते हैं? पैसे हासिल करते हैं। तो ये कहलाता है कमर्शियल स्केल। कि फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में जो है वो NH3 को जो है वो तैयार किया जाता है और ये कहाँ यूज़ होता है? ये खाद में यूज़ होता है और उसके ज़रिए जो है हम अच्छी अच्छी फसलें जो है वो तैयार कर सकते हैं। तो उन फसलों को तैयार करने के बाद हम उन फसलों से बेशुमार पैसा हासिल कर सकते हैं। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिविटी। अब न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है कि हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं। अब हमें पता है कि कोई भी एटम हो उस एटम में न्यूक्लियस मौजूद होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें ये तो पता है कि न्यूक्लियस क्या होता है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी क्या होता है? अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, ये क्या चीज़ है रेडियो एक्टिविटी। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा है तो वो आपके पास कहलाते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उनके पास जो है वो इतनी ज़्यादा मिकदार में एटॉमिक नंबर होते हैं कि वो जो है अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते, वो अनस्टेबल होते हैं। मतलब वो जो है स्टेबल नहीं होते, बैलेंस नहीं होते, अनबैलेंस होते हैं। तो वो क्या कोशिश करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल करें। तो स्टेबल करने के लिए वो क्या करते हैं कि अपने अंदर की जो रेडिएशन होती हैं उनको इमिट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये रेडिएशन क्या होती है कि फॉर एग्जांपल हमने पढ़ा था कि कोई ऑर्बिट में हमारे पास क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। तो इट मीन्स कि ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करते रहते हैं। उनके इमिट करने का मकसद क्या होता है कि वो अपने आप को स्टेबल कर सके। और स्टेबल वो कब होंगे
जब उनका जो एटॉमिक नंबर है वो 82 से कम ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर 81 भी उनका एटॉमिक नंबर हो गया तो इट मीन्स वो स्टेबल फॉर्म में आ गए। तो ये आपके पास कहलाती है रेडियो एक्टिविटी, कि वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 या 82 से ज़्यादा हो तो वो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, और फिर वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट करते हैं, और इमिट करने के बाद वो स्टेबल फॉर्म में आते हैं। तो इस चीज़ की हम स्टडी जो है वो किस में करते हैं, केमिस्ट्री की न्यूक्लियर केमिस्ट्री की ब्रांच, जो केमिस्ट्री की ब्रांच है न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसमें हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ब्रांच को डिस्कस करते हैं, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री। पॉलीमेरिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स स्पेशली विद द स्टडी ऑफ polymerization and the products obtained through the process of polymerization such as plastics, synthetic fibers, papers, etc. अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पॉलीमेरिक होता क्या है। हमारे पास एक मोनोमर्स होते हैं। मोनोमर्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो और वो बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन बना लेते हैं आपस में, तो ये हमारे पास कहलाते हैं मोनोमर्स। तो ये जब मोनोमर्स जो है वो एक चेन बना लेते हैं तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास कहलाता है पॉलीमराइजेशन। तो इससे क्या होता है, ये हमें किस चीज़ के लिए काम आते हैं? प्लास्टिक्स बनाने में, साइंटिफिक फाइबर्स, पेपर्स। तो इस तरह की स्टडी जो है वो हम क्या करते हैं पॉलीमेरिक केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें हम इन्वायरमेंट को स्टडी करते हैं अपने। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन इन्वायरमेंट। अब जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बायोटिक कंपोनेंट्स, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है? लाइफ, जिंदगी के बारे में, मतलब जितनी भी लिविंग थिंग्स चीज़ें हैं वो हमारे पास कहलाती हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। लिविंग थिंग में क्या है? हम इंसान आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, तो हर वो लिविंग थिंग्स जो है वो क्या कहलाती हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो हमारे पास कहलाती हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। दूसरा है इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन एनवायरनमेंट। अब हम इंसानों की जो एक्टिविटीज़ हम जो करते हैं उसका एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट होता है। अब अगर हम देखें कि इंडस्ट्रीज़ का जितना भी जो एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, उसको नहरों में या नदियों में बहा दिया जाता है, जिसकी वजह से वो पानी जो है गंदा होकर जब नहरों को फसलों में जाता है तो फसलें क्या हो जाती हैं? तबाह बर्बाद हो जाती हैं। तो मतलब ये हम इंसान ही हैं जो अपने इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे होते हैं। अगर हम इंडस्ट्रीज़ की ही बात करें तो इंडस्ट्रीज़ की एक और शक्ल होती है जिसको हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। इंडस्ट्रीज़ का जो ये स्मोक होती है, जो गंदी जहरीली उनकी गैस होती है, जब ये इन्वायरमेंट में हमारे मिक्स हो जाती है जाकर, तो जिससे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियां क्या होती हैं? पैदा हो रही होती हैं। तो ये भी जो है क्या हो रही होती है? हम इंसानों की ही बदौलत फैलाई हुई इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होती है, जो हम खुद ही इस चीज़ को बिगाड़ने वाले हैं। बाद में जो है हम वो नाम दे देते हैं कि ऐसा कोई वायरस है, जबकि अगर हम हकीकत में देखें तो ये जो जितनी भी पॉल्यूशन है इसमें सबसे ज़्यादा जो हाथ होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का होता है।
कि इंसान जो काम अपनी एक्टिविटीज़ अंजाम दे रहा होता है उसका उसके इन्वायरमेंट पर क्या असर पड़ रहा होता है, सबसे ज़्यादा हमें ये चीज़ देखने की ज़रूरत होती है। तो ये सब की स्टडी जो है वो हम किस में करते हैं, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो आई होप आपको ये ब्रांचेस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।